बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब्बू ने अनस भाई लोगों के साथ बहुत गलत किया। हमें इसको भी खुदा की कोई मसलियत समझकर सब्र कर लेना चाहिए। आपको अनस भाई से बात करनी चाहिए। इतना सब कुछ हो गया, एक माजरत की कॉल तो बनती है। क्या हुआ? नहीं उठा रहा। दोबारा ट्राई करें। काट दिया। वहाँ भी हो सकता है अनस भाई कहीं बिजी हो। क्या देख रही हैं? देख रही हूँ, खुद को तसल्ली दे रही हो या फिर मुझे? आपी, हमारे अब्बू हर किसी से क्यों लड़ते हैं? क्या आयशा आपी की शादी अनस भाई से नहीं होगी? अनस, तुम सोए नहीं अभी तक? उन्होंने बाबा के साथ अच्छा नहीं किया। बाबा से आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। मेरी वजह से बाबा को बहुत सुननी पड़ गई। मुझे समझ नहीं आती ये शब्बीर किस किस्म का आदमी है। अल्लाह ने उसे इतनी प्यारी बच्चियां दी है, इतनी अच्छी बीवी दी है, लेकिन इसे कदर ही नहीं। सच कहा किसी ने, इंसान बहुत नाशुक्र है। उन्हें जो करना है अपनी फैमिली के साथ करें। उनका कोई हक नहीं बनता कि वो हमें इसमें घसीटें। तुम परेशान मत हो, अभी जाकर सो जाओ। मैं किश्वर से खुद बात कर लूंगी। नहीं मामा, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। अब हमारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं। बेटा, इस किस्म के फैसले इतने गुस्से में नहीं किए जाते। वहां पर बच्चियां और किश्वर कितनी परेशान होंगी। मामा, अब मुझे उस घर के किसी रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं। अनस, तुमने अच्छा किया शहजाद को मना कर दिया। मुझे तो वो लोग शुरू से नापसंद थे, अपनी दौलत का दिखावा करने आ जाते थे। अरे बाजी देखा नहीं था कैसा कर रहा था वो, क्या नाम है उसका, शहजाद। वैसे मामू कमाल कर डायरेक्ट गिरेबान पे हाथ। वाह वाह, तो शेरों वाला काम किया मामू। अबे तू जानता नहीं अपने मामू को, जवानी के किस्से सुनाऊंगा ना। है बाजी, यकीन कर, यकीन नहीं करेगा। है? अच्छा, वैसे कितने ढीठ थे, इतनी दफा मैंने मना किया फिर भी आ गए। बड़े इज्जत वाले बन गए। अब देखता हूँ इनकी इज्जत। अगर थोड़ी सी भी इज्जत की फिक्र होगी ना बाजी, इस दहलीज पे कदम नहीं रखेंगे। कुछ चल रहा है। तेरी बीवी ना बिल्कुल सुगड़ नहीं है। जरूर उसने कुछ जलाया होगा, मैं देखती हूँ जाके। अरे बाजी यही तो मार खा गया मैं। है भाई भांजे, तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? इतनी देर कर दी है तुमने। आज मैं ही नहीं बल्कि आप भी मेरे साथ चल रही हैं। मैं क्यों? आप ही, आपको नहीं लगता हमें शहजाद अंकल से माफी मांगनी चाहिए? हमारे अब्बू में तो इतना ज़र्फ है नहीं कि वो अपनी गलती माने।
कम से कम और कुछ नहीं, अनस भाई के घर वालों से माफी तो मांग सकते हैं। तुम अनस के घर जा रही हो या फिर कॉलेज? आपके ससुराल। तुम पागल हो गई हो। तुम अनस के घर जाओगी, मम्मी ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। अम्मी ने ही मुझे वहां आपको अपने साथ ले जाने के लिए कहा। अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा है आप भी। आजकल लोग बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए इतने जतन करते हैं। एक हमारे अब्बू हैं, वो तो चाहते ही नहीं हमारा किसी अच्छी जगह रिश्ता हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं आपकी शादी अनस भाई से करवा कर ही रहूंगी। चलें अब, चादर कहाँ है आपकी? आप लोग जाएं यहाँ से। और कोई बेइज्जती रहेगी थी आपके अब्बू से, जिसको पूरा करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। अनस भाई, जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी शर्मिंदा होने से मुझे कुछ नहीं मिला। अब्बू ने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये सब यहाँ कहने का कोई फायदा नहीं। जाके अपने अब्बू को समझाएं। हमारे अब्बू को समझाना हमारे बस में नहीं, इसीलिए हम यहाँ अंकल से माफी मांग रहे हैं। बदतमीजी आपके अब्बू ने की थी, माफी भी वही मांगेंगे और कोई नहीं। रुक जाओ। अनस, ये क्या बदतमीजी है? कोई घर आए मेहमानों से ऐसे बात करता है? मामा आप भूल रही है, शब्बीर अंकल ने पापा के साथ बदतमीजी की थी। तो इसका बदला तुम इन बच्चियों से लोगे? इन सब में इन बच्चियों का क्या कसूर है? कसूर तो पापा का भी नहीं था, वो भी तो उस घर में मेहमान थे, मगर किसी ने नहीं सोचा। वो तो बड़े भी थे, मगर किसी ने उनका लिहाज नहीं किया। आप सही कह रहे हैं अनस भाई, हमारे अब्बू सबके साथ गलत करते हैं और इसलिए लोग हमारे साथ गलत करते हैं। हम शायद इसी काबिल हैं। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की कि तुम मुझे शर्मिंदा करवाओ। आखिर तुम्हें क्या मिला ये सब करके? शब्बीर तो जहालत में ऐसा करता है, मगर तुम तो पढ़े लिखे हो। सॉरी मामा। मुझसे क्या सॉरी कर रहे हो? सॉरी तो तुम इन लोगों से करो जिनका तुमने दिल दुखाया। ये बेचारी बच्चियां तो अपने वालिद के रवैये की माजरत करने आई थी, उल्टा तुमने इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। चलो सॉरी करो इन दोनों से। इट्स ओके आंटी। आई एम सॉरी। खबरदार, जो तुम्हारी वजह से आइंदा इनकी आंखों में आंसू आए। तुम लोग खड़ी क्यों हो? बैठो ना, भाई खाना खा के जाना। नहीं आंटी, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये रिश्ता तुम्हारे बाबा ने खत्म किया था, हमने नहीं। तुम आज भी मेरे लिए वही आयशा हो जिसको मैंने अपने बेटे अनस के लिए मांगा था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम्हें मैं अपने हाथ का खाना खिला सकूं? ये आयशा मानूर के कॉलेज क्यों गई है? वो बाजी आज मानूर के कॉलेज में किताबों की नुमाइश थी ना, तो उसकी सहेलियां बहनों को लेकर आ रही थी, तो इसलिए वो आयशा को अपने साथ लेके गई है। क्या जरूरत थी?
किताबों की नुमाइश से हमारा क्या काम है? आयशा वैसे भी कहाँ जाती है, थोड़ी देर की बात थी इसलिए मैंने भेज दिया उसको। कॉलेज ही गई है या कहीं और? वो और कहाँ जा सकती है, कॉलेज ही गई है। अरे क्या बात कर रही हो किश्वर, जाने को तो वो कहीं पर भी जा सकती है। तुम जरा लड़कियों पे नजर रखा करो, कल कला को कोई बात हो गई तो दुनिया वाले तो मुझे ही कहेंगे पुप्पी बड़े चाव से लेकर आई थी भतीजों को, ख्याल ना रख सकी। लड़कियों की बदनामी में देर नहीं लगती। अरे तुम माँ हो, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें तो अपने चक्करों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अम्मा वो कहाँ थे सारी रात? आपको कोई काम है? भाई मैंने बाहर रहने से मना नहीं किया, लेकिन कम से कम एक फोन तो कर दिया करो। यार अम्मा क्या मुसीबत है, मैं यहाँ घर नहीं आता और आपके सवाल शुरू हो जाते हैं। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने, एक फोन करने का ही तो कहा है। मुझसे आप कोई बात नहीं किया करें, मैं इसी वजह से इस घर में नहीं आता कि यहाँ आया नहीं और आपकी तफ्तीश शुरू हो गई। मर्जात है ना, 100 काम होते हैं और यही तो उम्र है जीने की। क्या हुआ रात भर बाहर रहता है, काम ही करता होगा ना। दबा, जोर से दबा। आंटी मुझे बता दें, मैं बना लेती हूँ। अभी तो मैं तुम्हें बना के खिला रही हूँ, लेकिन जब तुम इस घर में आ जाओगी तो तुम ही खाना पका के खिलाओगी, बल्कि इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाओगी। तो जो दिल चाहे करना। भाई आज तो तुम इस घर में मेहमान हो, एक दफा अनस की सालगिरह में तुम आई थी और या तुम्हारी सूरत आज नजर आ रही है। आज तो तुम मेरे हाथ का खाना खाकर बताओ कैसा बना है। मुझे तो अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे तो हम चावल खाते ही हैं, लेकिन अनस को बिरयानी इस कदर पसंद है कि बस क्या बताओ। आयशा आपको को भी बिरयानी बहुत पसंद है, दोनों की जोड़ी फिट है ना। आंटी आप बिला वजह तकलीफ कर रही हैं, अच्छा नहीं लगता हमारे होते हुए आप काम करें। बेटा अभी तो मैं बना के खिला रही हूँ, लेकिन जब तुम इस घर में आ जाओगी तो फिर तुम बना के मुझे खिलाना, बल्कि इस घर का हर इंतजाम जो है वो तुम्हारे हवाले हो जाएगा। आयशा तुम यहाँ पे, आओ अंदर आ जाओ। आपकी बुक्स। तुम कब से खड़ी हो यहाँ पर? तुम अंदर आ जाती, मैं तो मसरूफ था। तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? डर लग रहा था। मुझसे? आपके गुस्से से। आयशा मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बाबा की बेइज्जती हुई थी, क्या वो सही बात थी? और वैसे भी मैं तो तुमसे सॉरी कर चुका हूँ, इसका मतलब है तुमने मेरी सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने ऐसे कब कहा? अच्छा लाओ मुझे बस दे दो। मैं रख दूँ। मुझे लगता है तुम्हारे आने से मेरी लाइफ की हर चीज ठीक हो जाएगी। थैंक यू। हाँ बस पूरा काट लो। मम्मा गाजर। मैं आज खाना बाहर खाऊंगा, क्यों? क्योंकि आज खाना खाने के काबिल लग नहीं रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, खाना आंटी बना रही है, मैं सिर्फ सलाद बना रही हूँ। ओह
तो फिर सलाद से दूर रहना पड़ेगा। वैसे मामा, आप तो किचन में खाना बनाती नहीं, आज को इतना एहतमाम हो रहा है। मेरे लिए बना रही हैं। जी नहीं, ये खाना आयशा भाभी के लिए बन रहा है ना मामा? भाई मैं सबके लिए खाना पका रही हूँ, तुम क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? मेरा ख्याल घर का फोन बज रहा है। ओह, आज तो मैंने सभिया के साथ शॉपिंग पे जाना था, मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया। ओह, ये तुम सलाद बना रही हो या कम कर रही हो? पहले तुम खीरा खा रही थी, अब तुम पुदीना खा रही हो। बकरी वकरी तो नहीं हो? मैं जो भी खाऊं तुम्हें इससे क्या? वैसे मैंने सुना है तुम यहाँ माफी मांगने आई थी, तुमने मुझसे माफी मांगी नहीं। मैं तुमसे क्यों माफी मांगूंगी? तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा खुशफहमी नहीं? अच्छा, मेरे बारे में बड़ा पता है आपको? रिसर्च तो नहीं कर रही मेरे ऊपर? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है फजूल कामों के लिए। फजूल? एक काम करो, ये सारा खा लेना, बकरी खाएंगे। हाँ तो खा लूंगी। अच्छा आंटी, हम चलते। अच्छा बेटा, बस आंटी, आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपकी दुआओं की हमें बहुत जरूरत है। बेटा मेरी दुआओं में तो तुम दोनों हर वक्त शामिल रहती हो। अनस, जाओ इन दोनों को ड्रॉप करा। नहीं आंटी, हम खुद चले जाएंगे। जी, आयशा आप ही ठीक कह रही हैं। अगर अनस भाई हमारे साथ गए तो सबको पता चल जाएगा हम यहाँ आए थे, और फिर अब्बू को तो आप जानती हैं। हाँ ये तो है, लेकिन इस वक्त उस एरिया में सन्नाटा बहुत होता है, फिर तुम दोनों अकेली कैसे जाओगे? आप लोग टेंशन ना लें, मैं आपको घर के पास वाले स्टॉप पे ड्रॉप कर दूँगा। आंटी आप परेशान मत हो, हम चले जाएंगे। आंटी ठीक है तो कह रही हैं, इतनी गर्मी है, कहाँ रिक्शा और बस में सवार होंगे? अनस भाई की कार में तो एसी भी है, अनस भाई हमें छोड़ देंगे। तुम चुप करो। बस तुम लोगों को अनस छोड़ देगा, तुम लोग अनस के साथ जाओगे तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा। जाओ अनस। चलिए फिर अनस भाई। क्या हुआ, चलना नहीं है आपने? चलें, आए ना। चले। खुदा हाफिज़। हाँ भाई कामरान, तेरे मुंह पे क्यों 12 बज रहे हैं? तू जानता ही है लड़कियों पे कितना खर्चा करना पड़ता है। अबे गर्लफ्रेंड बनाना कोई आसान काम नहीं है। खैर क्या तो तू ठीक रहा है, लड़कियों के चक्कर ही ऐसे। अबे यार एक काम करता हूँ, मैं निकल रहा हूँ, तो इंतजार कर रहा होगा, उससे मुलाकात कर। ख्याल रख। और हाँ, नाम याद रखिए। और आयशा बता कहाँ गई ये लड़कियां? सच सच बता, किन के साथ गई ये लड़कियां? मैंने आपको कहा ना कि वो कॉलेज गई हैं। अगर मुझसे झूठ बोला ना, वरना यही चप्पल तेरे मुंह पे पड़ेगी। बता कहाँ गई है? तो मैंने आपको कहा ना, आपको गलत फहमी है, कॉलेज ही गई। ये लो। मैंने खुद देखा इन दोनों को बड़ी गाड़ी से उतरते हुए। मामू, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। कहाँ मर गई थी तुम लोग? किसके साथ गई थी? बताओ। अब्बू, वो मेरी दोस्त की गाड़ी थी, उसने हमें ड्रॉप किया था। देखा, सही कह रहा था ना मैं। किसके साथ गए थे गाड़ी में? हाँ? और क्या जरूरत है किसी की गाड़ी में जाने की? हाँ? पैदल नहीं आ सकती थी? रक्षा नहीं कर सकती थी? पूरे मोहल्ले को दिखाना था? हैं? जलील करना था अपने बाप को? कोई इज्जत का ख्याल है तुम्हें? क्या कहता होगा मोहल्ला? हाँ? क्या बेगैरत बाप है, अपनी लड़की को आवारागर्दी के लिए छोड़ देता है। कभी कोई गाड़ी छोड़ती है, कभी कोई गाड़ी छोड़ती है। शर्म से मर जाओ। चुप। चलो अंदर, चलो अपने कमरे में, और आइंदा ना सुनूं। चलो। बड़ी हिम्मत हो गई है। और
तुम्हारी तो चलो यहां से, निकला। अरे क्या छोड़ दो, जलील करा के रख दिया पूरे मोहल्ले में। आप भी अनस भाई के घर कितना सुकून था ना, कितना अच्छा लग रहा था ना वहाँ। हाँ वहाँ कोई टेंशन नहीं थी। और शहजाद अंकल और इशरत आंटी के दरमियान कितनी मोहब्बत है। मैंने तो कभी शहजाद अंकल को इशरत आंटी से ऊंची बात में बात करते तक नहीं देखा। जिस घर में मर्द औरतों को मोहब्बत और इज्जत देते हैं ना, वहाँ ऐसे ही सुकून होता है। हमारे घर में पता नहीं कब सुकून होगा। कभी नहीं, जब तक फुप्पो है ना इस घर में इसी तरह हंगामे रहेंगे। काश के हमारे अब्बू हमें समझ सकते, खुद को बदल सकते। पहली बात तो यह है कि ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर ऐसा होना चाहे भी ना तो फुप्पो अब्बू को नहीं बदलने देंगी। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि फुप्पो ने ही अब्बू को बिगाड़ के रखा हुआ है। तुम्हारी फुप्पो मर क्यों नहीं जाती? महानूर, ऐसे नहीं कहते, किसी के मरने की दुआ नहीं करते। तुम अब्बू के लिए हिदायत की दुआ कर सकती हो। आप ही, हिदायत भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो हिदायत पाना चाहते हैं। हिदायत इतनी आम चीज नहीं है कि इतनी आसानी से मिल जाए। कहते तुम ठीक रही हो, मगर हम दुआ तो कर सकते हैं ना। फिलहाल तो आप ये दुआ करें कि अब कभी हमारे अब्बू के अनस भाई के घर वालों से लड़ाई ना हो, क्योंकि अब अगर ऐसा हुआ ना तो अनस भाई हमें माफ नहीं करेंगे। इस बार तो उन्होंने हमें माफ कर दिया, मगर हम कब तक उन्हें समझाएंगे, और वो भी कब तक बर्दाश्त करें। यहाँ तो एक तमाशा खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। अब आज ही की मिसाल ले लें। कहाँ जा रही हो? कुछ हिसाब बाकी रह गए, उसे पूरा करने। अगर तुमने हमें देख ही लिया था तो सबको बताना जरूरी था क्या? क्या करूं, अपना स्टाइल ही अलग है। तुम्हारा ये स्टाइल ना मेरे ही हाथों से बर्बाद होगा, प्रॉमिस। अरे मैंने कौन सा कोई सबको बताया, सिर्फ मामू को ही बताया था। उन्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे बाप हैं, कि उनकी बेटियां कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, क्या कर रही हैं। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हरकतों से कोई वाकिफ नहीं है? मैं सब जानती हूँ, तुम कब, कहाँ और क्या कर रहे होते हो। मैं एक लड़का हूँ, तुम मुझे इससे कायल नहीं कर सकते। तुमने बहुत घटिया हरकत की है कामरान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे मुझसे उम्मीदें तो लगा के देखो, यकीन करो बुरा उतरूंगा। बल्कि काम करो, मेरी दोस्त बन जाओ, यकीन मानो तुम्हारे हर राज को राज रखूंगा। दोस्ती? तुम पागल हो गई हो? आइंदा ऐसी ऑफर करने से पहले ना सोचोगे जरूर। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करती जिसे छुपाने की जरूरत है, समझे तुम? बाजी, आज सुबह दूध नहीं आया। तो रात का दूध कहाँ गया? वो मैंने उनको और कामरान को चाय बना के दे दी थी तो खत्म हो गया। महानूर और आयशा भी बगैर नाश्ते की गई है। खुदा जिद कर रही है कि दूध और पापे खाने। एक तो तुम्हारी बेटियों की फरमाइशें नहीं खत्म होती, सब गलती तुम्हारी है, सर पे चढ़ा रखा है तुमने। सबर शुक्र की तो आदत डाली ही नहीं तुमने। महानूर और आयशा को जो भी दो चुप करके खा लेती हैं, लेकिन खुदा तो अभी छोटी है ना, इसलिए। छोटी छोटी कह के ना तुमने इसको सर पे चढ़ा रखा है। अब इतनी छोटी भी नहीं कि तुम इसे समझा ना सको। तुम्हें क्या एहसास, घर के मर्द किस तरह कमाते? इसी वजह से सारी लड़ाई इस घर में होती है। और हाँ सुनो, रात को कीमा बना लेना और शोरबा करने से पहले कामरान के लिए प्लेट में निकाल लेना। तुम्हें तो पता है ना, शोरबे वाला कीमा नहीं खाता। अम्मी,
अगर मैं इस घर में जिद ना करूं तो लड़ाई नहीं होगी ना? मामा, जी बेटा। मामा आज आप ये सूट पहनेगी, ये डालना है, चेक करें। बेटा ये बहुत चमकीला है, मैं नहीं पहन सकती। मामा आप सूट करेगा ना, आप ये पहनेंगे। पहन ले मामा, आप ये पहन के बिल्कुल स्वीट 16 की लगेंगी। नहीं नहीं, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती। मामा आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? इससे खवातीन की कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं, आप पे चले। क्या आप अभी तक तैयार नहीं? अभी तक तो मम्मा का ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं हुआ है और आप तैयार होने की बात कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से। पापा आप बताएं, ये ड्रेस कैसा लगेगा मामा पे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ड्रेस है ये। मैं कह रहा था ना कि अच्छा लगेगा, इसीलिए तो लिया आपके लिए मैंने। अब मामा आप तो आप यही कहेंगे, अब तो पापा ने भी कह दिया। एक बात तो कंफर्म है कि हमारी बड़ी बहू को ड्रेसेस के मामले में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए कि स्टाइलिश शोहर तो घर में मौजूद है। ये तो है, सही बात है ना? इसमें शक नहीं। ये तो तभी होगा ना जब आयशा वापस घर में आएंगी, और इसके चांस ना होने के बराबर है। अहमद, बुरी बात है, इस तरह बातें नहीं करते। ठीक कह रहा हूँ मामा, शबीर अंकल कभी राजी नहीं होंगे। बल्कि मैं तो इस बात में बिलीव करता हूँ कि ऊंट को रिक्शे में बिठाना आसान है, मगर शबीर अंकल को राजी करना बहुत मुश्किल है। उनका इरादा ही नहीं है शादी करने का। चलें फिर, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। हाँ होती हूँ। ये लो बाजी, इस तरह मना लें। इस सैंपल के लिए अपने पास रख लें। 1 दर्जन लड़ी के 50 रुपए दो। 50 रुपए तो बहुत कम है भाई, आप 80 रुपए कर देते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है ये। रेट तो यही रहेंगे, मैंने पूरे महल्ले में मांग लिया, सबको इसी रेट कर दिया। लेकिन बहुत कम रेट है भाई ये तो। नहीं, मैं 10 रुपए बढ़ा सकता हूँ। कुछ बढ़ा देते तो अच्छा था, मैं जल्दी काम करके दे दूंगी। क्या चल रहा है भाई? है? बड़ी हिम्मत है तेरी, मेरे घर आके मेरी बीवी को ही फूल दे रहा है। तो ये चुप कर, बाहर तेरा बस नहीं चलता तो घर में आशिक को बुला लिया। पागल आदमी, क्या बकवास कर रहा है? बे पागल होगा तू, तेरा खानदान, तेरी हिम्मत कैसे ही मेरे घर आने की? है? भाई खुदा का वास्ता, आप तो निकले यहाँ से, जाए निकले। अबे चल साले, तेरी मैं निकल। तुझे बड़ा अच्छा लगता है तमाशा बनाते हुए? हाँ, 1000 दफा तुझे बोला है इस घर में कोई खैर मरना है, खून खोलता है मेरा, लेकिन तुझे समझ नहीं आती। हाँ? दिमाग खराब करके रखा है मेरा। चल ऊपर, निकल, चल निकल। फूल ले रही है मर से। आइंदा इस घर में कोई आया ना मर्द, खून कर दूंगा उसका मैं। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बात समझे बगैर ही हंगामा खड़ा कर देते हो। अरे बाजी, आपकी हिमायतों की वजह से ना इस किशोर का दिमाग खराब हो गया है। किशोर का नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर 4 पैसों के लिए वो काम घर पे ले आइए तो तुम्हारा मसला क्या है? अच्छा ना बाजी, आप टेंशन नहीं लो, बैठ आए, बैठो। इस औरत को सीधा कैसे करना है ना, ये मुझे अच्छी तरह आता है। मेरी टेंशन ये है कि तुम्हारी अकल कब आएगी। अगर माँ बेटियां घर में बैठी रहती हैं फालतू में, तो 4 पैसे घर में बैठे कमाएंगी तो घर में ही आएंगे ना 4 पैसे। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? अरे रहने दो बस बाजी, मर्द कमा सकते हैं, औरतें नहीं। आज मेरा बेटा हो जाता ना, अल्लाह की कसम मेरी किस्मत बदल जाती, मेरा सहारा बनता, मुझे कमा के लाके देता। लेकिन ये मनहूस औरत मुझे एक बेटा नहीं दे सकी। अच्छा छोड़ दो इस बात को, पैसे कम आए या ज्यादा, पैसे तो घर में ही आ रहे हैं ना। बाजी मैं सच बता रहा हूं, मुझे किश्वर का मर्दों के साथ गप्पे लड़ाना अल्लाह की कसम बिल्कुल पसंद नहीं है। चल ठीक है, काम लेना देना मैं करूंगी, किश्वर और लड़कियां घर में बैठ के काम करेंगी। बाकी लेने देने की बात है वो सारा मेरी जिम्मेदारी है, मैं इन पे पूरी नजर रखूंगी।
बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।